हाँ तो बेटा हमारे पास टॉपिक है प्रेशर, साइंस में प्रेशर। ठीक है, कई बार आपके जब आप पढ़ोगे तो आपका प्रेशर आएगा। प्रेशर किसको कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं प्रेशर को? दाब। तो प्रेशर किसको कहते हैं, देखिए क्या लिखा है, ए फोर्स परपेंडिकुलर टू ए सरफेस ऑन यूनिट एरिया इज कॉल्ड ए प्रेशर। यानी कि एक फोर्स जो है, कोई भी फोर्स जो यानी जो कहाँ की ओर लगा हो, परपेंडिकुलर टू ए सरफेस, सरफेस की परपेंडिकुलर लगाओ। जैसे ये सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर लगाओ, ऊपर को लगाओ या ठीक नीचे को। ऊपर का मतलब सीधे ऊपर को होना चाहिए तभी परपेंडिकुलर हुआ, या सीधे नीचे को लगाओ। ठीक है, तो क्या कह रहा है, ए फोर्स परपेंडिकुलर टू ए सरफेस ऑन यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। यानी कि किसी सरफेस के यूनिट एरिया पर उसके परपेंडिकुलर जितना बल लगता है, फोर्स लगता है, उसे क्या कहते हैं, प्रेशर। समझ में आ रही बात क्या कह रहा हूं मैं? ए फोर्स परपेंडिकुलर टू ए सरफेस ऑन यूनिट एरिया, मतलब कोई भी सरफेस आपको दे रखा है उसके परपेंडिकुलर, ठीक है नी, यूनिट एरिया पर जितना फोर्स लगता है उसे क्या कहते हैं, प्रेशर। हिंदी में क्या कहते हैं प्रेशर को? दाब। क्या बोलते हैं? दाब बोलते हैं। यानी कि किसी स्तर, स्तर क्या हुआ, तल हुआ, प्लेन हुआ, किसी स्तर के इकाई क्षेत्रफल पर, इकाई क्षेत्रफल माने एक क्षेत्रफल, 1 वर्ग मीटर या 1 वर्ग सेंटीमीटर या 1 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो किसी सतह के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला अभिलंब बल, अभिलंब बल मीन्स जो बल लगेगा वो तल के लंबवत लगेगा। ये तल की क्या है, लंबवत है। बिल्कुल देखो क्या है, तल के लंबवत है। उल्टा भी कर सकते हैं इसको हम, अगर हम ऐसे करेंगे तो ये तल के क्या हुआ, लंबवत हुआ। ठीक है, तो किसी सतह के इकाई क्षेत्रफल पर, इकाई क्षेत्रफल माने यूनिट एरिया पर, ठीक है नी, वही वो भी कह रहा है, लगने वाला अभिलंब बल को दाब कहते हैं। यानी कि दाब बराबर क्या होता है, दाब बराबर बल बट्टा क्षेत्रफल, बल बट्टा क्षेत्रफल। कौन सा बल? अभिलंब बल। बल कौन सा होगा? अभिलंब बल, तल के लंब लगने वाला बल। इंग्लिश में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे इसको? प्रेशर इक्वल टू, प्रेशर इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर को कैसे डिनोट करते हैं? पी से। अब देखो फोर्स ये आपका दिख रहा है, फिगर दिख रहा है, इस फिगर में एक फोर्स लगा हुआ है, एफ। कहाँ की ओर लगा है? ऊपर की ओर। फिगर में तो ऐसे ही दिखाएंगे, ठीक है। अभिलंब लगा है, कितना फोर्स लगा है? एफ। कितना लगा है? एफ लगा है ना, एफ फोर्स लगा है, कैपिटल एफ हमने लिखा है। और एरिया कितनी है? ए। आया समझ में? इसका मात्रक यूनिट क्या हो जाएगी प्रेशर की? फोर्स की क्या होती है? न्यूटन। और तो एरिया की क्या होगी? मीटर स्क्वायर। यानी कि फोर्स की यूनिट क्या होगी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसकी एक यूनिट और होती है, तो दाब की मात्रा की हम बात कर रहे थे। तो दाब का मात्रा क्या होता है? यूनिट क्या होती है दाब का मात्रक? मात्रा को इंग्लिश में यूनिट बोलते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हिंदी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे ना, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इसको क्या कहते हैं? एक अन्य मात्रक और भी होता है, मैंने बात की थी, पास्कल। क्या बोलते हैं? यानी कि पास्कल ऐसे लिखते हैं। और कैसे लिखते हैं पास्कल को? कैपिटल पी स्मॉल ए। क्यों कहते हैं बेटा दाब की मात्रा को पास्कल? क्योंकि पास्कल एक साइंटिस्ट थे, ठीक है। उन्होंने दाब पर बहुत अधिक कार्य किया, उनको सम्मान दिलाने के लिए, ताकि उनका नाम हमेशा बने रहे। तो दाब का जो मात्रा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आया, इसको क्या कहते हैं? पास्कल। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, इसको समझना है, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 पास्कल। पास्कल को कैसे दिखाते हैं? पीए से दिखाते हैं। ठीक हो गया। तो इस प्रकार ये दाब की परिभाषा क्लियर हुई, समझ में आ जाएगा। ओके, अब इसके बाद आपको बताऊंगा मैं डेंसिटी।